मात बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो माता देवहूति छेवेन विंदन विना यदर्पणम तस्मै रुद्रा सर्वसे नमो नमः। माता देवहूति ने अपने शरीर को जल में परिणित कर दिया। सिद्धरा नामक नदी बन करके वहीं पर बहने लगी। लोगों के मन में शंका होती है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, महामाई माता सती की कथा सब लोगों ने खूब सुनी होगी। जब भगवान शंकर का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा था तो उसने माता सती को बुलवा नहीं दिया, लेकिन तब भी माता सती गई। और जब गई तो वहां पर देखा शंकर जी का कहीं स्थान नहीं था, तो माता सती को क्रोध आया कि मेरे पति का स्थान नहीं है कहीं पर। तो जो बोली तो लोग कोई उनसे प्रेम से बोला नहीं, तो माता सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। योग अग्नि के द्वारा, बहुत जगह कहा था हवन कुंड मत पूज परिना, योग अग्नि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को जला दिया और जला करके राख बना दिया अपने शरीर को। तो शरीर को पांचों गति हो सकती है शरीर की। शरीर अगर चाहे व्यक्ति योग क्रिया के द्वारा जल बना दे, चाहे शरीर को अग्नि रूप में परिणित कर दे, और चाहे शरीर को वायु रूप में परिणित कर दे, या पृथ्वी रूप में सबका शरीर दिखाई दे रहा है वो तो सबका रहता है, और या फिर आकाश रूप में परिणित कर दे, अर्थात वो अपने आप को हर जगह विद्यमान समझे, होते हुए भी लोगों को ना दिखाई देना, ये भी एक योग क्रिया है। इस प्रकार पांचों तत्व में शरीर को लीन किया जा सकता है। तो यहाँ पर महामाई माता द्रौपदी जो देवहूति थी, उन्होंने अपने शरीर को सिद्धरा नामक नदी में बना करके और अपने शरीर को सिद्धरा नामक नदी में परिणित कर दिया और जाकर के सागर में मिल गई। और भगवान कपिल जाकर के सागर में विराजमान हो गए। सागर ने स्वागत किया। सागर के बीच आसन लगा करके भगवान कपिल बैठ गए, जिसे हम गंगा सागर कहते हैं। आज भी मकर संक्रांति पर्व पर सभी भक्त कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए गंगा सागर जाते हैं। इस प्रकार से देवहूति माँ को श्रीमद् भागवत संहिता के तृतीय स्कंद में कपिल ने उपदेश दिया, और नाम संकीर्तन ही कपिल भगवान के द्वारा उनको उपदेश सार निरूपित हुआ। इसलिए हम भी सब लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। एक दिन अच्छा, लोगों के मन में शंका होती, ऐसा हो भी सकता है कि नहीं? भगवान का हर कई दिखा तो महाराज एक बात और है, जो अगर कोई भी व्यक्ति योगिक क्रिया के द्वारा ऐसा करे तो वो भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक बार की घटना है कि एक जगह खुदाई हो रही थी, मकान बन रहा था वाराणसी में। तो वहां पर खुदाई होते हुए उसको जो है बढ़िया सेठ का मकान बन रहा था। पहले के व्यक्ति खूब गहरी नींव रखते थे, बुनियाद खूब गहीर खुदवावत रहे। तो मरे हमारा बुनियाद अपना गहीर हुए, हाथी बराबर गहीर हुए। तो कहे ठीक है, एक हाथी जितना बड़ा होता है उतनी गहरी बुनियाद रखी गई। और वहां भगवान वहां खुदाई चालू है, खुदाई चालू हो तो जब नीचे फरुहा मारा गया
तो नीचे से खून के धार निकली। तो कहीं मजबूर है, कहीं कहीं कि कोई है ये वहाँ सेठ से, कहीं तो सेठ कहीं अच्छा ठीक है, सही से खुदवाओ। सही से खुदवाए तो वहाँ जिन्हें बाबा बैठा रहे, पर तपस्या करते रहे, वही माँ बैठा। तो बहरे निकले, खून के धार उनके सिर से गिरे, लेकिन उनका फर्क नहीं। जब बहरे निकले, लंबी लंबी उनके पलके, लंबी लंबी भुएं, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबा लंबा नाखून, जान पर कि कितना पुरान हो। तो कहा आप यहाँ कैसे बैठे हैं बाबा? तो बाबा ने बताया, कहा हम महाभारत के समय पर समाधि लिहन हो, अब वह गंगा में समाधि लिहन ना गंगा। तो यही से हम यहीं पर बैठा रहे, तब से समाधि लिए और हमारी नींद खुली है। तो कोई कहीं की जल लाओ, एक व्यक्ति लाओ, नलका का जल नहीं देते ना, ये जल नहीं, गंगा जल लाओ। गंगा जल लाओ जाते गए तो गंगा जी 5-6 किलोमीटर दूर पहुंच गई रहा। तो जब वापस लेके आए गंगा जल, महात्मा जी कहीं कहा थोड़ा देर के लिए, गंगा जी दूर है, तो महात्मा जी हुए से गायब हो गए। वो ये स्तर पर पहुंच गया, हवा रूप में परिणत हो गायब हो गए। अब लोग सोचेंगे महात्मा जी गए कहाँ। अब वो साधारण महात्मा के रूप देखे ना संसार में, कि साधारण महात्मा कौन में रहता है। महात्मा जी वैसे अपन वेशभूषा बनाए, छोट छोट दाढ़ी और बाहर, इसे साधारण साधु होते हैं, वही साधु रूप में मस्ती से घूमे टहले लगे। और घूमा टहले एक जगह सागर के किनारे, समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी में आराम से लेटा रहे। एक माता जी आई, कहीं हमारा लड़का कहीं देखे रहो, हम कहीं कुछ सामान खरीद ले। हे बाबा, बाबा कहीं ठीक, बाबा कुछ नहीं बोले, ना नीक ना बेकार। और लड़का खेलत खेलत समुद्र में चला गया, समुद्र खींच ली और अंदर खींच ली, लड़का का मृत्यु हो गए। अब लड़का का पुनः वापस समुद्र बाहर फेंक दिए। अब बाहर फेंके तो मृत्यु अवस्था का प्राप्त। माता जी आई, रोए लगी, अरे बाबा तुम्हें सौंप के गिरना देखना या तो जवाब दे देते हो। बोले लगी, अब वहाँ भीड़ इकट्ठा हुआ, लेकिन अब पहले जाओ वापस लड़का सभे जो हुए खराब हुआ। तब जब भीड़ खत्म है तो बाबा कहीं माता दक्षिण की तरफ 10 कदम जाओ, अब तुम्हारा लड़का तुम्हें मिल जाये। पर दक्षिण दिशा में 10 कदम चली जैसे, तो बाबा का आगे अपने शरीर का पर काया प्रवेश अपने शरीर का वह जल बनाए दी, और जल बना के समुद्र में डाल दी, और स्वयं बाबा वह लड़का के शरीर में प्रवेश होकर जिंदा हो गया लड़का। अब रहा तो नाम ने लड़का वो, लेकिन अंदर महान पुरुष बैठा रहे वो लड़का के शरीर में। इस सब तरह बनाते। और ओके बाद लड़का जब जीवित रहा तो पहले तो बड़ा हंसत खेला रहा, चंचलता रही, सब कुछ रहा, लेकिन अब जब से जीवित रहा तब से वो बिल्कुल साधारण रूप में रहा है। ना हंसे, ना खेले, ना बोले, ना चाले, अपने मस्ती में पता नहीं कहाँ खोआ रहा है। लोग समझे जानो ही जब से मरा है फिर जिया है, तब से एक दिमाग डिस्टर्ब होएगा है, लागत है। सब लोग यही परेशान होंगे। अच्छा जे कोनो कोई काम पे नहीं रहा है, एक सोचता है कि अब इनका भगवान का दे दो छुट्टी, भगवान की तरफ कह दो, तो उन लड़का कोनो काम गिर रहा नहीं, तो उन लड़का कोनो काम गिर नहीं रहा, तो लड़का तो सोचे कि महात्मा बन जाए, ठीक है। और वो कुछ ना खेले, ना कहो जाए, ना आवे, ना कुछ करे, बस क्यों चुप कर बैठा रहा है, पता नहीं कहाँ खोआ। एक दिन शंकर जी के अवतार शंकराचार्य जी आए, भिक्षा मांगे हुए घरे, भिक्षा नहीं। और वो सबसे पहले जैसे संस्कृत तो सुनी, तैसे फट से बहिरे निकला, और बहिरे निकल गए। ओके बाद पल्ला खोले, और खोल के देखे के हुए तो देखे महात्मा जी खड़ा है। अब जैसे शंकराचार्य जी देखे तैसे पहचान गए, कहीं लड़का तो है, दूसरा शरीर दूसरा लड़का का है, लेकिन यहाँ तो महापुरुष बैठा है। तो शंकराचार्य जी संस्कृत में गए, कस्तम शिशु, हे शिशु तुम कौन हो? तो कहा था ना हम मनुष्य न देव,
चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ना मैं देवता हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं यक्ष हूँ। तो आतब के वो सच्चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चिदानंद रूप हूँ। कहीं अरे तो परम ज्ञान के बाद कही करते नान मुने लड़का। तो माता जी से कहे माता जी ये लड़का का हमें दे दो शंकराचार्य जी। तो कहें ठीक है ले जाओ, वैसा बोलत चालत रहे हमने, लेकिन उनके यही कोनो कामों नहीं भला घरे वैसे लड़के नीक लागत है नरेन का परिवार का कि जे चंचलता करे उखमज करे खेले कूदे ते लड़के नीक लागे। जे चुप्पे बैठा रहा था कहते ही तो भोदा नहीं करेगा। अब वो कौने ज्ञान में रहा होकर नहीं मतलब। तो माता जी कहना ठीक है बाबा ले जाओ। वह शंकराचार्य जी के शिष्य के रूप में हस्तमलकाचार्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो कहा के मतलब है कि शंकराचार्य जी के शिष्य वह महात्मा बने जे अपने शरीर का पानी बनाए दिए। वो के बाद लड़का मर गया, वह लड़का के शरीर में खुद प्रवेश करेंगे और वही जिंदा रहेंगे। वह जन्म लेवे नहीं, माता जी के गर्भ से जन्म लिए वाला काम ही नहीं। अपने शरीर का त्याग की पानी बना के उसके बाद लड़का के शरीर में प्रवेश करेंगे। तो यो ऐसा योगिक क्रिया है, यहाँ कीन जा सकता है, लेकिन वो के लिए तो योग साधना की आवश्यकता है। ये प्रकार से माता देवहूति भी अपने शरीर का सिद्धता नामक नदी में परिणित गए। एक प्रकार से हम लोग कल देवहूति जी का प्रसंग सुनागा। अब स्वयंभू मनु शत्रुपा जो है इनके दो लड़के रहे। एक लड़का का नाम रहा उत्तानपाद, एक लड़का का नाम रहा प्रियव्रत। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुचिरिस्तयो सुरुचि प्रियसी पत्नी नेत्रा ध्रुवा। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी और एक पत्नी से एक संतान हुई। एक के नाम हुआ उत्तम, एक लड़का के नाम हुआ ध्रुव। और जब से नैका आई ना तब से पुरनका का रहा भारू के दिन, पुरनका का परेशान करे शुरू के दिन। पुरनका आपन अलग कुटिया बनाए गए रहा लगे। एक दिन ध्रुव उनके लड़का रहे खेलत खेलत पहुंच गए राज्यसभा में। राजा देखिए हमार बड़कई निहारू के लड़का हुआ, बड़कई पत्नी के हुए उठाए अपने कन्या में लेके गए राज्य सिंहासन पर बैठ गए। तब तक दूसर की औरत आए, दूसर की निहारू सुरुचि पहुंची, होगा उठाए के फेंक दिए। संक्षेप में बताए थे बिल्कुल कथा। एक जो अगर कहा जाए तो आज के कथा यही चला जाए। आज के समय होगा उठाए के झटका देके ढकेल दिए, ढंग सीढ़ी से नीचे गिरा जाए के और रोए लग। तो कहीं सुनो जाओ भगवान के तपस्या करो, जाओ भगवान से वरदान मांगो कि जो राजा की कन्या तुम्हें बहुत बैठे सौखी हुए, तो जाओ राजा की कन्या में बैठे के लिए भगवान से तपस्या करो, उनसे प्रार्थना करो कि हे राजा, हे प्रभु हमें सुरुचि के गोद से उत्पन्न करो, ना कि सुनीति के। तो लिखा तपसा राज्य पुरुष तस्यानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधमानत्वं दीक्षेन पासनम। बहुत शौक हुए तो जाए के तपस्या करके भगवान से कहा सुरुचि के गोद से उत्पन्न करो, तब तुम्हें ये बार बैठे मिली नहीं तो नहीं। अब ध्रुव जी चुप्पे उठ धुआं से चले आए और आए के अपने माता से कहें मातो सपत्न्या दुरुक्तम विद्धि श्वासन रुच गंधो यदि इत्वामेकं विदरम सन्निवास जगम मातु प्रदत्त सकाशम। रोते रोत पहुंचे माता, असल हुआ हमारे साथ और हम यहाँ का गलत किए ना, पिताजी हमें उठाए लेंगे। तो माता जी कहीं कहा भा बताएं पूरा घटना।
कहीं अच्छा ये बताओ भैया तपस्या कस की जात है, कौन मेल की जात है, कहाँ की जात है, ये काम है बताओ। तो मैया सीध और भगवान के तरफ चले वाली नहीं। तो कहीं तपस्या की कोनो बड़ी बात नहीं, जंगल में जाके भगवान के नाम जपा जाता है, वहीं तपस्या की जाता है और वहीं पर सब तपस्या करते है। तो कहीं नहीं कैसी जंगल में, कहीं खूब गहरे जंगल में, तो कहीं ना गौर से कहा पूछा, तो कहीं हम तपस्या करें जावे करना लल्लू तपस्या करने नहीं जाया जाता है, वो भी छोट हो वहाँ जानवर रहता है, जानवर खा गई हैं तो न जावे। 5 साल के अवस्था रोग है ना ही मैया जावे कि ना चुप पड़ो सोई जाओ, सोई गई। अब रात में ध्रुव जी के आँख खुली, चुप पे तातारी पाँव पकड़े, रोके बाद चला गई तपस्या करने के लिए और जंगल में गए। जंगल से धीरे धीरे एक ऐसा जंगल है जहाँ पर बाघ भालू सियार ये सब जानवर रहत रहे, वहां प्रवेश करे चले। कैसे नारद जी रास्ता मिल गए, बेटा कहाँ जा रहे हो, कहीं तपस्या करने जा रहे हैं। कहा किसकी तपस्या करे हुए, हम नारद जी से कहीं हमें नहीं पता है कि तपस्या कर, कहीं हुआ न जाओ, हुआ शेर है, भालू है, खाई ली भिड़ा है, कहीं ना हम जावे। लेकिन नारद जी परीक्षा ले लें खूब अच्छे से, लेकिन मानी है ना, तो नारद जी और सपोर्ट कर दें। नारद जी मंत्र दे दें, 12 अक्षर मंत्र इन यहाँ जपो जाए। और वह चला गए एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या, पत्थर पड़ा रहा, वही पत्थर पर बैठ के तपस्या करे लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र के निरंतर जप करे लगे और जप करत 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 एक दिन बीत गया तो भगवान हंसे। माता लक्ष्मी पूछे कहा बात, हमारे थोड़े छोटे के भक्त है, देखो वह तपस्या करता है। अब छोट भक्त माता लक्ष्मी बड़ी दयालु हैं, वो तुरंत दौड़ के पहुंची है और खा भोजन लेके, कहीं भोजन कहीं लोग 2-3 दिन होगा भोजन नहीं किया है, और के बाद जल भोजन कराएं, जल पियाएं। विष्णु पुराण में एक वर्णन है पूरा। और के बाद कहीं फिर तपस्या में चालू हो गए। अब वो दोनों टाइम तीनों टाइम भोजन आवे। अब नारद जी आए, नारद जी एक दिन भोजन कर देखें, कहीं ये में तुम्हें भोजन करके भगवान न मिले हैं, तो कहता कहीं भोजन के त्याग कह दो, कहीं ठीक है गुरु जी जो कहो भाई सही। माता लक्ष्मी भोजन लाई तो वे नायक ध्रुव जी कैसे लक्ष्मी जी कहीं के मना के हमारे गुरु जी, तब तक गुरु जी पहुंच गए उनके नारद जी, हाँ भैया। तब वैसा तो ध्रुव के सामने तो कुछ नहीं बोली, औरत के रूप बनाए रही माता लक्ष्मी। लेकिन बाद में नारद जी का कहीं अब तक बड़ा लड़का और तू वहां भोजन करने वाला के जो नहीं भैया, ऐसे भगवान नहीं मिल जाता है, ऐसे खिलौना नहीं है सबका मिल जाती तो सवेल भगवान का प्राप्त कर लेता है। वो खातिर मेहनत करे पड़ी, भगवान के स्मरण करे पड़ी, त्याग करे पड़ी। तो ठीक है जल लावे लगी। कुछ दिन बाद नारद जी कहीं जलो त्याग दियो। अब फिर जब जल त्याग रहे तो उन्हें बड़ा कष्ट भा, और जब जल त्याग दी तो उन्हें बड़ा कष्ट भा और कहीं कि अब हम जलो न पीवे आज के बाद। अब माता लक्ष्मी से बताएं, माता लक्ष्मी कहीं कि नारद जी कहीं ये गलत की हो, अब तो बड़े लड़का से जलो त्याग करवा दियो, ये आपके काम नहीं सही है। लेकिन नारद जी फिर मैया से क्षमा मांगे कि भगवान के तबियत प्राप्ति हुई। उसके बाद फिर थोड़ी दिन बाद नारद जी आए और नारद जी कहीं श्वास लेके कहीं आप जलो छोड़ दिए, गुरु जी श्वास लेके तपस्या करी थे। नारद जी कहीं श्वासों रोक दियो, सांसों रोक के तपस्या करो। और जैसे सांस रोकी गुरु जी तैसे पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु रहे, यहाँ तक कि स्वर्ग में जितना देवता रहे, सब देवतन के सांस बंद। और वो छटपट कराए गए, ब्रह्मा जी के लगे, ब्रह्मा जी के नाम कुछ नहीं कैसे कहता है, ब्रह्मा जी सहित गए शंकर जी के लगे, कहीं हमरो सांस बंद ही। शंकर जी कहीं चलो भगवान के लगे, भगवान के लगे पहुंचे सरे और पहुंच के हाथ जोड़ के प्रार्थना की तो हमारे लोगों के सांस नहीं ले पाई थे। तो भगवान कहीं सुनो ये थोड़े हमारे छोटे के भक्त भाव है ना भक्त और तपस्या करता है, काम दर्शन देवे तो तुहार लोगन के साथ चले लगी। देवता लोग कहीं नहीं प्रभु जल्दी जाओ नहीं तो
कब हमारे लोगों के प्राण निकल जाए पता नहीं है। तो प्रभु गए और अंदर ध्रुव जी भगवान के छवि बैठाए रहे कि ये मेरे भगवान है। और जैसे भगवान सामने प्रकट हुए तैसे अंदर के छवि गायब हो गए। अब भगवान ध्रुव का देखें, ध्रुव भगवान का देखें। अब भगवान से अतरा सुंदर रहे भगवान, भगवान का देख के मोहित हो गए। और मोहित होने के बाद सोचे लगे भगवान से काम मांगी। भगवान ने देख कर से भगवान का देख कर मुस्कुराए, तो भगवान ने देख कर मुस्कुराए। तो लिखा सतम विवक्षं तद्विदं हरि ज्ञात्वा सर्वस्य हृदय स्थितः कृतांजलि ब्रह्ममय निकंबुना सस्पर्श भारम कृपया बोले। भगवान आपन शंख उठाए के ध्रुव के गाले पे धीरे से छुआए और जैसे छुआए तैसे ध्रुव का वेद पुराण के समस्त ज्ञान प्राप्त होगा। अब आज के समय जो अगर कोनो लड़के पढ़ाई में कमजोर हैं तो उनका सवेरे उठ के गाले में शंख छुआवा जाए तो उनकी बुद्धि तेज हो जाती, पढ़ाई तेज हो जाता है। और ध्रुव जी बड़ा जो है जैसे पूरे वेद पुराण के ज्ञान उन्हें इकट्ठा हो गया, बोलने लगे भगवान के प्रार्थना जो है करे लगे। ये वाचमीनाम प्रसुप्तम संजीवन अखिल अखिल शक्ति धरा शब्दवाना अन्य चरण स्रवत तदादीन तमन्नो भगवतो पुरुषाय तुभ्यम। भगवान के कृपा देखो कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान कृपा कर दे तो लंगड़ो चले लागत है, बौरा बोले लागत है और लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है, वो भगवान के कृपा से। तो आज भगवान की कृपा ध्रुव जी के ऊपर है। ध्रुव भर भर बोले लगे ध्रुव जी के, हे प्रभु आप हमारे अंदर बैठा रहो, हमारे सोए हुए वाणी जगाए दो। केवल आपके वाणी आपके शक्ति द्वारा ये वाणी हमारा प्राप्त भया है और आपके के द्वारा ये वाणी अब आपके वर्णन करके, हे प्रभु आपका शत शत नमन है, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम है। आपके प्रेम पाए गए हम बड़ा प्रसन्न हैं। भगवान प्रेम से मुझे बैठे उठाए के गोदी में बैठा लेन ध्रुव का। अब ध्रुव का जब भगवान कन्या ले लेन तो ध्रुव बड़ा खुश भय। हे प्रभु तीनों त्रिलोक के राज्य फेल है आपकी गोदी के आगे, मातारी गोदी इतनी नहीं की लागत रही जरा आप कहे। भगवान कहे अब प्रभु हमारे की विचार है आप हमें जीवन भर ऐसे गोदी में रखे रहो। तब कहीं सुनो ध्रुव ऐसे जीवन भर गोदी में तुम्हें रखा, लेकिन अब ही तुम्हार आयु बहुत बढ़ी है, जाओ घरे और तुम्हार जो है अभी तुम्हें राज्य करे गए। एक बात बताए कि भगवान से कोनो इच्छा करी हो पूर्ण तो हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, लेकिन जो सोचो कि भगवान मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है और भगवानों मिल जाए इच्छा पूर्ण हो जाए ये बड़ा कठिन होता है। अब भगवान के कृपा देखो ध्रुव जी का भगवान छोड़े आए, माता लक्ष्मी स्वयं नारद जी भगवान गरुड़ पर बैठा के लाए के किनारे छोड़ गए राजमहल के। और उसके बाद ध्रुव जी प्रणाम किए और जब पहुंचे वापस तब ध्रुव जी के ये मेरे ध्रुव जी का आवत देखे इनके अम्मा पापा खूब हेरी न जब तपस्या करे चला गया लेकिन मिले नहीं। आज आवत है तो ध्रुव के बड़े प्रेम से स्वागत भा। उसके बाद कुछ दिन बाद प्रेम से उनका राजा बनाए दिन का और राजा बनाए के ध्रुव जी राज्य करे लगे। लिखा तुलसीदास जी ध्रुव सा गलान जप्यो हर नाऊ पायो अचल अनुपम भाऊ। उसके बाद ध्रुव जी एक दिन उनके भाई उत्तम गौ यक्ष के बगीचा उजाड़ दिए तो यक्ष लोग उत्तम का मार डाले। उनके सौतेले भाई का ध्रुव पहुंचे सब यक्ष का मारे लगे। तब इनके बाबा है ध्रुव कहे भैया ए बच्चा एक
उद्दंड भाई के बदले हजारों निरपराध यक्ष का मारब ठीक नहीं है, उनके कोनो अपराध नहीं है, ऐसे इनका लोगन का छोड़ दियो। तो ध्रुव जी छोड़ देने के बाद धीरे धीरे कहीं नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्तनम, कहीं जो मारत हो साधु के मार्ग न हुए। उसके बाद ध्रुव जी अपने शरीर के परित्याग किए। लिखा मृत्यु मूर्धनि पदम त्यक्त्वा अरोरो मद्भुतम गृहम। मृत्यु मूर्धनि एक काली काली माता जी आई, खूब भयंकर रूप रहा, देखे डर लगे। उनके सिर के ऊपर ध्रुव जी पैर रखे और पैर रख के विमान में बैठ के परम धाम का चले गए। एक काहे मतलब हुए माता जी मृत्यु देवी। हम हंसत खेलत ठीक ठाक मनई जो शरीर छूट जाए तो समझ लियो बड़ा अच्छा है। तो वह आज के समय में भी ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव जी प्रसिद्ध हैं। ब्याहे में ध्रुव के साक्षी रखा जाता है। दिन में जो अपने यहाँ दिन में ब्याह है वो बंद हो गया, सोचना रहती है होता है, लेकिन दिनों में ब्याह होता है। पहले जो है इनके मुगलन के साम्राज्य रहा, तो मुगलन के साम्राज्य के कारण राति में विवाह के चुप्पे ब्याह कर किन जाता, नहीं तो मुगले उठाए ले जाते हैं बिटियन का। तो यह से राति में चुप्पे ब्याह कर प्रथा रही। उनके साम्राज्य खत्म हो गए, लेकिन हम लोग वो प्रथा जारी रखे हैं। तो रात में जब ब्याह होता है तो ध्रुव साक्षी होता है, और दिन में ब्याह होता है तो सूर्य नारायण साक्षी होता है, और दिनों में लगनी होती, रातियों में लगनी होती। लेकिन अब अपने यहाँ दिन में भी ब्याह नहीं, राति में होता है, लेकिन और कई प्रदेशों में दिन में ब्याह होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बिहार उहार में कुछ जगह दिन में विवाह ज्यादातर होता है। उसके बाद ध्रुव सगलान जप्यो हरिनाऊ पायो अचल अनुपम धाव। अनुपम स्थान ध्रुव जी का परमात्मा प्राप्त जो है दे दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की। ये प्रकार से ध्रुव जी तो कहीं ध्रुव के पुत्र है उत्कल, और उत्कल के पुत्र है अंग, और अंग के पुत्र है वेन। ये प्रकार से ध्रुव जी के वंश चला, और ये प्रकार से ध्रुव जी के वंश बड़े अच्छे ढंग से चला। और तब सुखदेव स्वामी पूछे महाराज ई जोन उनके दूसरे भाई का बतावा रहा। एक बात और ध्यान दीजिए कि जितना कथाएं हैं ये सब कथा अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। जाने रहो अध्यात्म से, अध्यात्म के मतलब का कि हमारे लोगों के द्वारा जुड़ी हैं। अध्यात्म के मतलब जैसे उत्तान पाद जो ध्रुव के बप्पा रहे उके हो जानते हो, हम ही लोग हुए उत्तान पाद। माता के गर्भ में पैर ऊपर मुड़ नीचे ऐसे पड़ा रहे हम लोग, तो यही कहा है उत्तान पाद। और जब वो जन्म लेता है तो दुई मिहार हो जाती है, हम नहीं के जन्म लेते के जान दो। एक सुरुचि एक सुनीति, एक सुरुचि एक सुनीति, दो प्रकार के मन काम करते हैं। यह कहा था लिखा पढ़ी वाला हम करबे, जो वेद पुराण शास्त्र में लिखा है कि का करे चाहिए, कौन में करे चाहिए, वही में हम क्रिया करबे। और यह वो तो हम अपने मर्जी से करबे, हमें उससे मतलब नहीं है। तो जो वेद पुराण के द्वारा कार्य करते है कौन मन हुए सुनीति, और जे अपने मर्जी करते हमें लिखा पड़े मतलब नहीं, हम करब अपने मन करे। और जो होता ना तो उनके पत्नी समझ लो सुरुचि है, अपने रुचि के अनुसार काम करते हैं। और सुनीति की जो नीति के अनुसार करते काम ते सुनीति ते पत्नी है समझ लो। अच्छा हर व्यक्ति के होता है, लेकिन वह समय पर जैसे कोनो कार्य आएगा तो बहुत जने सोचता कि अब
ये महा हम जाने बनाए कस खा करे कि चलो छोड़ो करे दियो है करी ठीक है अपने मन के कई डांट है और बहुत जने होते नहीं पंडित से पूछ ले ई समस्या आए गए है जैसे सौरी पर गया हमें पूजा करे चाहिए कि ना करे चाहिए बहुत जने कहता अरे परी हुई सौरी कुछ जो है हमारे ऊपर सौरी परी है भाई की तरफ भाई हमें क्या मतलब तो ये हुआ सुरुचि वाले तो सौरी वौरी में पूजा करे या जो है मृत्यु हो जाए शुद्ध ना वो बगिया वाले वो जब अंगना में पूजा ना हो के पहले में नहीं पूजा करता है तो जतरा पुण्य की से ही पहले वो कुल पुण्य खत्म हो जाता है तो पूजा वूजा ना करे चाहिए तब जब तो ये हुए सुनीति जे ये अनुसार करते लिखा पढ़ी के अनुसार और जो अपने मन से कह समझ लो सुरुचि के चलत है सुरुचि के अनुसार अच्छा जब यह न चलता है तो मनोदुर्मिय हो जाता है बुद्धि हुए सुरुचि और सुनीति हम लोग सोचते हैं बुद्धि हिया है हिया बुद्धि आई है बुद्धि हिया है ये हुए हिया मन हर मन है तो वह मनो वैसे हो जाता है जब सुरुचि के अनुसार कार्य करते तो उद्दंड हुआ था उनके मन उखमच करते इधर उधर बवाल करी एक एक थोड़े जो है जीवन तक पहुंचा देते वह मन और जो सुनीति के अनुसार कार्य करते नहीं तो वो के लड़का हो जाता है ध्रुव के न्याय तो परमात्मा तक पहुंचा देते है अंतमा परमात्मा के चरण शरण में लगा देता है ये हुए ध्रुव के असली कथा ये सब हमारे ऊपर हमारे लोगों ऊपर है बहेरे नाई है ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल उत्कल के पुत्र है अंग अंग के पुत्र है पृथु और पृथु के पुत्र है अंतर्धान अंतर्धान के हविर्धान हविर्धान यह प्रकार से ध्रुव के वंश चला आगे और जे उत्तान पाद के भाई रहे प्रियव्रत उनके भय महाराज अग्निन्द्र और अग्निन्द्र के राजा नाभि और राजा नाभि के महाराज ऋषभ देव जी भय और ऋषभ देव जी भगवान के अवतार माना जाता है बोले ऋषभ देव भगवान की यह अब अवधूत कथा शुरू हो जाती हम बतावा है कि एक परमहंस के संगीता हुए उन्होंने साधारण ग्रंथ नहीं है यह का समझ पाए आसान नहीं है ये हम लोग जल चढ़ाए कि हमारे सनातन धर्म के पहल से हुए जल चढ़ाए बाद पूजा कराओ ये द्वसत सीढ़ी हुए पूजा करके ध्यान लगाए तीसर सीढ़ी हुए भगवान नाम जब तीसर सीढ़ी हुए ध्यान लगाए चौथी सीढ़ी समाधि लगाए पंचम सीढ़ी उसके बाद कुंडलनी जागृत कर ये में अनंत सीढ़ियां हैं अंत में अवधूत वृत्ति आवती तो वहां पर शरीर के भान नहीं रह जाते है अब ये अंत वाली कथा हुआ कि अंतिम अवस्था जो आवत थी तो उन कथा आए गए ये ऋषभ देव जी भगवान के अवतार रहे बोले ऋषभ देव भगवान की ऋषभ देव भगवान के अवतार में माने जाते हैं ऋषभ देव के 100 पुत्र है 100 पुत्र में से 9 लड़के तो उनके सन्यासी हो गए नारद जी उपदेश दीन वो सब सन्यासी हो गए 9 योगेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और 9 योगेश्वर के कथा सुदामा चरित के बाद कुछ समय मिली तो कहावे 9 योगेश्वर के कथा सभी नहीं कहा ना ये के जो है अध्यात्म है खुद साधारण है नहीं तो सबसे बड़ा लड़का नाम रहा है इनके भरत भरत जी भगवान के भगत रहे ये भगवान के खूब स्मरण करते हैं आमंत्रम नास्ति नास्ति मूल मंत्र औषधम आरोग्य पुरुषांगास्ति योजस्कत्र दुर्लभम जे यह पृथ्वी पर आवा है भगवान का न्याय प्राप्त की कहते समझ लो जीव बेकार है भगवान की तरफ विमुख नहीं बाबा भगवान की तरफ नहीं लगाओ कि जीव बेकार है एक दिन सब लड़कियों का बधाइन राजा ऋषभ देव और लड़कियों का बड़ा सुंदर उपदेश दी बहुत संक्षेप में कथा ये कथा बड़ी विस्तार है लेकिन संक्षेप में बहुत कथा है तो जितना कथा हो जाए तो अच्छा है
लड़के से कहेंगे कि लकड़ी लेके आओ, सब लड़के लकड़ी ले आए कि थोड़े कहने का तूरो सब तूर दिन पुट कहें और सभी लकड़ी फिर ले आओ। 100 जने लकड़ी लेके आए, कहने का बांधो एक बोझ बनाओ, बोझ बना 100 लकड़ी हुए तो ये बोझ तो बनेगा आराम से। कहना अब ये ऐसे कट्टा दे तूर के दिखाओ जब पहले तूर रहा, कहना न तूर मिली सब तूर कहना कह ऐसा है सब भाई भर जो इकट्ठा रहो तो तुम्हें दुनिया में तुहार कोई कुछ ना बिगाड़ पाई। और जहां आपस में लड़ाई की हो, झगड़ा की हो दूसरे के कहे पर, तो तुम्हें ऐसे दुनिया तूर दी। ये तो लौकिक ज्ञान दे दी और परलौकिक ज्ञान कहीं यह पृथ्वी पर आए के नाम देहो देहा भाजन लोके कष्टान कामनाते ढूंगे तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेर तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तदंत्रम। भगवान ऋषभदेव कहा था, अरे बच्चों ध्यान से सुनो, विषय अर्थात संसार, विषय का मतलब क्या हो जानते हो? विषय का मतलब संसार के उपभोग सब विषय हुए। आँखी के विषय है सुंदर रूप देखो, बड़े सुंदर सुंदर गुब्बारा लाग है, नीक लागत है, ये आँखी के विषय हुए। कान के विषय हुए जो है कोई बड़ाई कीन करे, मने फूल कुप्पा हो जाते जैसे बड़ाई हो लागत ही, काने के विषय हुए शब्द सुनो। और नकुनक विषय हुए सुगंध दुर्गंध, नाक के विषय हुए, और चमड़ी के विषय हुए हवा कि हम एसी बगैर नहीं रह सके थे। देखे वो बहुत बड़े बड़े मनाई हैं ये मेरे कि वो एसी न करी है तो फट से कार में गुजरी है तुरंत एसी पहले नाम रही। ये विषय हुए। विषयवादी व्यक्ति कभी भी भगवान का प्राप्त नहीं कर सकते, कहीं जिनके उनके बुद्धि सीमित हो जाती। वह सुख हैरत है कि कौन मेरे पूरे देही का सुख मिले, चाहे सोए मिले, चाहे बढ़िया खाए मिले, कोनो भी प्रकार से शरीर के सुख हैरत है तो उनका विषयी कहा गया है। तो वो मने पशु के समान है। राजा ऋषभदेव कहते हैं जो व्यक्ति विषयी है वह तो पशु है, मानव ऊ हुए जे ब्रह्म के अनुभूति प्राप्त कर लेते है, मोक्ष मार्ग का प्रशस्त कर लेते है। वका चाबी करे, वके प्रशस्त करे चाबी शरीर हुए। अंतिम ये के वर्णन आए कि शरीर कौन में चाबी हुए, भगवान के प्राप्ति कौन में शरीर से होती। अंतिम दिन एक कथा है तो संत के संग के जो है सत्य चर्चा सुन के तो कल्याण हो जाता है, और जो सत्संग नहीं सुने तो नरक के गामी हो जाता है। वे अपन नरक के जो है तैयारी करते हैं, और लंपट पुरुष से संग्रह हो तो वह नरक के आपका रास्ता दिखाया जा रहा है। लड़के का समझाएं कि अच्छे महापुरुष के संत पुरुष के संग करो, को प्रेम से समझाएं कहीं जीवन भर राज्य नहीं चाहिए करे, अंतिम समय में भगवान के तपस्या करे चाहिए। जब चौथापन आवे, और चौथापन आज के समय में जानते हो कब हुआ है, जैसे 60 साल के मानो आयु है और 60 साल में 30 साल जैसे बीता तो मानो द्वीपन चला गया, और 30 के बाद जैसे चले लाग तैसे जान लो चौथापन भवा। तो चौथेपन जाइए नृपकानन, चौथेपन में पहले राजा लोग चला जाते हैं तपस्या करे जंगल में। आज के समय न जंगल जाए तो संसार के बवाल छोड़ के भगवान के तरफ बढ़ जाए व्यक्ति का। ये राजा ऋषभदेव अपने लड़के का समझाएं, उसके बाद अपने बड़े बेटा का राज्य दे दें भरत का, और स्वयं चला के जंगल में तपस्या करे। जंगल में तपस्या करे लगे तो हुआ कोनो गाय भैंस चराए वाला ग्वाला देख ली कि कोनो बाबा आया है तपस्या करता है, गाँव भर जुट गए। कोई कहे बाबा तो हमारा हाथ देख लो, कोई कहे हमने माथे की रेखा देखो, कोई कहता है हमने ये लड़के नहीं होते काहे नहीं होते देखो, कोई कहे हम बहुत परेशान है हमने धन नहीं होता है, बाबा कहे हम
कुछ नहीं जानित है, हम ये सब नहीं कर रहे हैं, हम क्यों तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बाबा का सत्संग किया रहे हैं। तो बाबा का मोक्ष के साधन बनाओगे अपने शरीर का, कोई काम की जान दो। बैठ के जो तपस्या कर रहे हैं, बैठ के तपस्या कर बंद कर दी। अभी सबसे ऊंची स्थिति वाली बात है, ये थोड़े 250 ग्राम पथरा उठाई, मौका उठाए अपने मुंह पर धै लेने और धै के चुप्पे पहुड़ा रहा है। वही अपने वस्त्र में जो पहने रहे वही मलमूत्र त्याग कर दिए, तो सब गंधा है, कोई किनारे नहीं आवे। और वह अंदर भगवान के नाम जब मन नहीं पवित्र होता है, मैदान गए या लघुशंका गए, शरीर पवित्र होता है, शरीर का शुद्ध किन जाता है, तो वह शरीर से नहीं मन से भगवान के नाम जप शुरू करते हैं। अब पड़ा रहा है लबेड़े दबेड़े और भगवान के नाम जप, ये अंतिम स्थिति। और वही मस्त रहा है। अब जे बहुत हाथ देखवैया कुंडली देखवैया सब पहुंचत रहे, लेकिन बालों बड़ा गंधेला बाबा है, लबेड़े दबेड़े पड़ा रहता है, एक किनारे जाप नहीं ठीक है, सब किनारों जाप बंद कर दिए। और राजा ऋषभ देव भगवान के प्राप्ति के लिए तो ये हुए अवधूत वृत्ति। वह स्थिति में उनके नहा धोई वो सब ऊपर पहुंच गए। ये अंतिम सीढ़ी हुए अवधूत वृत्ति। और अभी हम लोग पहली दूसरी सीढ़ी पर आन और आगे नहीं बढ़ पावागा है। तो राजा ऋषभ देव जी के बाद इनके पुत्र है महाराज भरत जी। भरत जी बड़े प्रेम से राज्य के उनके जब चौथा बनाव अपने पुत्र का राज्य देके वो भी वन के लिए चल दिए। और ऋषभनंदन अपने पुत्र सबसे बड़े पुत्र महाराज भरत के नाम रहा सुमति। तो सुमति का सत्ता के भार सौंप गए। भरत जी शालिग्राम के क्षेत्र जहाँ है मुक्तिनाथ नेपाल में, वह क्षेत्र में जाके तपस्या करे लगे, भजन करे लगे। एक गंडकी नदी है, वहाँ शालिग्राम भगवान मिलता है। वहाँ जो अगर तुलसा दंडाओ और वहाँ पे है तो शालिग्राम भगवान तब मिलते हैं जो वह नदी में तुलसा दंडाओ। एक जगह अपने जजमान रहे इधर लालपुर के हुए, वह तारा भगवान बटोर के लेके आया रहा। कहीं महाराज बहुत भगवान है, हमका ठीक है देखा जेका जरूरत हुई जी सेवा करे वाले हुई हैं तेका सबका दे खूब बांट रहा है शालिग्राम भगवान का। तो यूं में उन्हें लाभ मिला वो ले आए और सबका दीन। अब जो पूजा करते है तो 2% उनका मिलता है, पूजा कर उनका पुण्य मिलता है। तो वहाँ पे वही गंडकी नदी के किनारे जहाँ शालिग्राम भगवान मिला, वही नदी के किनारे अपन कुटिया बनाई, कुएं पर लाए लगे और बड़े प्रेम से तपस्या करे प्रारंभ कर दिए। और तपस्या करत एक दिन का हुआ, एक घटना घट गई। सवेरे उठी ना स्नान करते रहे गंडकी नदी में, और सूर्य भगवान का जब कबो नहाए जाओ तीर्थ व्रत में तो दो एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, वहाँ बुड्ढी लगाओ 11-21 जून हो सके तो उसके बाद हाथ में जल लेके 3 बार भगवान सूर्य का अर्घ दे दो। तो उसके बाद अपने पुरखन का दक्षिण के तरफ मुँह के अर्घ दे दो, अच्छों के तरफ ऋषि लोगन का दे दो। यह प्रकार से तब तीर्थ जाओ और नहाव सफल होता है। और खाली बुढ़ी मार चलाओ तो उसे सफल नहीं होता है। उसके बाद बतावा रहा कि नहाए बार कच्छा अपने बाएं गाड़ दो तो प्रेत योनि में जो कोई पुरखे परो है हमारे घर के, तो वह कच्छा के पानी पाए जाते हैं और उनका पानी नहीं मिलता है। तो बाएं अपने गारे चाहिए हमेशा। यह प्रकार से तो वह अर्घ देते रहे सूर्य भगवान का। अर्घ देते गए, एक घटना घट गए। मुँह पर एक हिरणी आए और हिरणी रही गर्भवती। पीछे कहूँ शेर के आवाज सुनी दहाड़त, मारे डर के वही गंडकी नदी में कूद गए। तैरत वही पार पहुंची, बीच धारा में बच्चा का जन्म दे दिए। वही पार पहुंची, एक तो गर्भ के पीड़ा और कोनों में वह पार पहुंची, बस मर गए। और वह बच्चा का ये प्रेम से उठाए और उठाए के बाद पकड़ नहलाए।
तो बढ़िया है साधु के कि जो है लक्षण हुए कि कोई कतरो घुमा जिक्र रहते, लेकिन वो प्रेम से सबसे पेश आवे, इस साधु के लक्षण हुए। एक बार एक साधु बाबा बिछी उठाए पानी परी रहा है, उठा पकड़ के उठावे, उठाए के ऊपर धरे कुछ कैसे बिच्छू डंक मारे, फिर उठावे, फिर डंक मारे, फिर उठावे, और खूब छेद बाबा। अंतिम में बाबा को उठाए बहन के लिए एक जन कहीं काहे ना कर परेशान हो बाबा, वो जब डंक मारता है तब वो उठाए उसको ऊपर धरे बाजाओ। कहीं सुनो यके स्वभाव है डंक मारब, ई अपन स्वभाव नहीं छोड़त है, हम साधु है कि अपन स्वभाव छोड़ दे दया करब। तो ऐसे उसका उठाए कहीं ऐसे हम अपन स्वभाव नहीं, वो जानवर है कि अपन स्वभाव नहीं छोड़त है, तो हम इंसान हम साधु है कि अपन स्वभाव छोड़ दे तो बेकार। तो वह देखें डूबत ऐसे हिरण के बच्चा का उठाए लाए, खूब अच्छे से स्नान करवाए, नहाए, बार दूध पियाए जो रहा, और 2-1 दिन राखे रहे, चलो ठीक है, राखे रहो के बाद छोड़ देती तब तो ठीक रहा। घर बाहर छोड़ के हुआ गए रहा, 2-1 दिन राखे रहे, उसके बाद वो छोड़ देती तो ठीक रहा, लेकिन छोड़े दूर जाए दो, वो अपने यहाँ रख लेंगे। वहाँ लड़के बच्चन का नाम छोड़ के आया तो बच्चा करा हिरण मार, उनके मन लाग गया। अब जब वो माला लेके जपाए खत्ते बैठे, पंडित मलवा से आधा आधा दे दो जपाए, जपा करो सीताराम सीताराम कहा करो जाके। तो जब माला जपे शुरू करें तो पीछे से जैसे गटैवन में खजुआत रही है जानवरों के, भैंसी के या गाय के, वो पेड़ में गटई रखा है, वही मेयर वहां आवा जब गटई खजुआवे लागे वो इनके माला छूट जाए, वह का सोहरावे लागे, ये हमें बड़ा मुहाद है। अब अतरा उनके दोनों के तालमेल होगा कि वो जब बहिरे खेले जाए तो ये माला लिहारा उनके मन हुए लाग रहा है, पता नहीं कि हिरण कोनो भेड़ा ना खाए जाए, या कोनो बाघ ना खाए जाए, या कोई मारे ना डाले कोनो, तो नान मुने कहे। अब उनके मन मुहिम लाग रहा है, और एक मृगा के संग थे, मृगा के अंतमति सोगति काल बतावा रहा, अंतमाव ने मृत्यु के समय हिरण याद आवा, खूब तपस्या किया रहे, भगवान के नाम जपाए रहे, लेकिन अंत समय याद का आवा हिरण, और हिरण याद आवा तो उनके मृत्यु जब भय तो हिरण के योनि मिली। अब हिरण के योनि मिली, एक मृगा के संग दे भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करता है नेह। एक मृग के कारण उनका मृग के शरीर मिली, और सोचो हमारे लोगों के तो हर मने के मुंह हर हाथी, तो सोचो का होए। अंतिम जब राजा भरत हिरण बने तो हिरण के रूप में बने, उनका ये जतरे जानवर हैं इनका याद है हम पिछले जन्म में कहा रहे, और हम लोग मने हैं लेकिन हम लोगों को नहीं याद है कि हम पिछले जन्म में कहा रहे। तो उनका याद रहा कि पिछले जन्म में हम तो राजा के बेटा रहे, तपस्या कर रहे हैं ना, और हिरण के चक्कर में हमारा गड़बड़ा गया, पूरा चौपट गई देना, बताओ हिरण के शरीर मिल गया। अब मने मनमा वो सूखा घास खाए, सूखा पत्ता खाए कि कोनो मेयर इस शरीर शांत हो जाए। एक दिन जंगल में आग लगा, सब हिरण भागे हुए, अपने शरीर का जलाए के, जे भरत जी हिरण बना रहे, अपने शरीर का जलाए के भस्म दे दिए। अब भगवान फिर कृपा कीन, उनका फिर मनुष्य शरीर मिला, कहीं दादा 2 जन्म चूकत, अब की जन्म में फिर नहीं याद रहा, भगवान के भजन तो करते रहे, तो ऐसे याद रहा कि पहले राजा की लड़का रहे, उसके बाद हिरण बने, अब फिर मनुष्य शरीर मिला, अब की न चूकब, जो अब की चूक गया तो गड़बड़ाए जाए। अब बप्पा करते रहे पंडिताई, एक दिन कहीं कि जाओ उसका धीरे से जब जन्म नहीं कान्य कुछ ब्राह्मण के यहाँ जन्म नहीं, जगह अपने यहाँ कहा था कनुजिया, उनके यहाँ जन्म नहीं, और जन्म लेके देखें जैसे उनके पिता कहेंगे तो लड़का बड़ा जो है भाग्यशाली लागत है, और जान पर बड़ा प्रखंड विद्वान हुई, बड़ा ज्ञानी हुई, उसके चेहरा के चमक बताओ तो लड़का गए
होनहार बिरवान के लखत चीकने पर जैसे कोनो अमोला हुए बहुत चिक्कन चिक्कन पाती है शुरुआत में, तो जान लो ये अमोलम बड़ा बढ़िया बढ़िया आम फरे, लेकिन जो चिक्कन पाती नाई है तो समझ लो नाई ऐसे वो तेज लड़का का बताओ था, ये महान प्रकांड विद्वान है, परम ज्ञानी है, लेकिन उनके पिताजी धीरे धीरे लालन पालन बाद भरत जी बड़े भये, तो यहू जन्म में इनके नाम भरत रखे। उनके दो पत्नी रही, एक पत्नी से एक कन्या और भरत जी भय, एक पत्नी से दो पुत्र भये, और विवाह हो गया। उसके बाद दोनों लड़के के जो दूसरे पत्नी से भय उनके विवाह के दिन ब्राह्मण देवता, और बिटिया ब्याह के दिन ये थोड़ा धीरे से बड़ा भये, तो इनसे कहीं गायत्री मंत्र याद कर लो, इनका याद होगा गायत्री मंत्र, लेकिन जान के नहीं सुनाएंगे कि आज कहीं गायत्री मंत्र याद कर लो, काल कहिए कि सत्यनारायण कथा याद कर लो, पर कहीं यही कह लो बियाह कराओ सीख लो, हम यही बाज जाए, तो हम जोने करते रहे, अरे हम लोग बाजे हैं अभी खाली लिखा है तो उन्हें बतावा जाता है, हम लोग वह स्थिति नहीं है, वह स्थिति जे रहा ते मिली ना, ते हिया मिली ना, ते कहो पहाड़ गुफा कंगरम पड़ा है, जे परम स्थिति में है, हम लोग बिच्चे वाले वही लटकी तो है, तो कहीं हमें बधा दे तो हम बाज जावे ना, तो फिर क्या फायदा है, तो ऐसे अच्छा जान के नहीं याद के सुनाई, अब नहीं याद के सुनाई, ये तो देखने लागत रहा बड़ा ज्ञानी है, तो ऐसे भाग का मतलब होता है ज्ञान, औरत मतलब होता है प्रकाश, भरत ऐसे जे ज्ञान के प्रकाश जे के अंदर हो वही के नाम भरत, ये भरत नाम रखी ना, लेकिन वो कहीं महामूर्ख है, बड़ा मूर्ख है, ओके नाम रख दिन जड़ भरत, जड़ का मतलब होता है मूर्ख। अब जड़ भरत के माता पिता का मृत्यु है, विवाहों नहीं किए, अब माता पिता के मृत्यु में भाई कब तक रहा था कोई का, बहुत कुछ दिन बाद भाई लोग कहीं कहीं जाओ खेत देखे रहो, आज सींचा ना है फूटे कहूँ अलग न जाए, अब ये गए खेते किनारे बैठे समाधि लगा दिन मस्त रहा है, मेड़ फूट गया दूसरे खेते में पानी भरेगा, कहीं भाई लोग डटे रहे तू कैथू लायक नहीं होगा, लेकिन वह मस्ती में उन्हें डांटे चाहे कोई बोले उन्हें कोनो फर्क ही नहीं, वह बोलते ही नहीं रहे जैसे बैदा बना रहे जड़ भरत जी। अब फिर एक दिन कहीं अच्छा जाओ खेत रखाए रहो, लीलगा हुए न चले, लेकिन लीलगा हुआ कुल चलेगा, और ये वही मस्ती में बैठा रहे, फिर डांटे भाई लोग कहीं तू कुछ खेत काम करे लायक नहीं बैठे है, तू घरे ही रहो। एक दिन कहीं क्यारी सींच दियो, घरे हम लोग जाए थे अलग थे, क्यारी सींच दियो भाई, वही धुनमा अपना भर भर बाल्टी पानी भरी कि गांठी गांठी भर गरम पनिया भरेगा, कहीं अरे आए कहीं तू कैथू लायक ना, डांट के धक्का मार भगाए नहीं इनका, और भगाए कहीं जाओ भागो, यस तू घर में रह लायक नहीं हो। यह कोपीन पहरे अर्थात पीला अंगोछा, ई पीला है जैसे वहां तो बॉर्डर बन रहा है, लेकिन वह पीला खाली कपड़ा रहता है, होगा गाते कोपीन, कोपीन पहरे, मोट एक के जलियों पहरे, और उसके बाद मस्ती से जा नंग धड़न और कुछ नहीं पहरे। रास्ता में आवत रही सिंधु सोवेर देश के राजा के सवारी, सिंधु सोवेर देश के राजा के सवारी से पहले जैसे एक जो है आवत रही, और ये पहुंचे काली जी के मंदिर में, तो काली जी के मंदिर में प्रणाम किए, डकुए पकड़ लेके कहीं इनके बलि दे दिन जाए, जैसे बलि करते फरसा उठाइन कि गटे काट दिन जाए, तैसे अकरा उनके ब्रह्म तेज रहा, अकरा चम से चमका चेहरा से जो है रोशनी महामाई माता काली प्रकट होंगे, उग्र रूप में जतने ये डकुए रहे बलि दिए जाते, इनका सबका बलि दे दिए, सबका मार दिए, और मारे बाद अब ये जो और कोई प्रकट हमरे लोगों आगे माता जी काली प्रकट हो जाती है, हम लोग कहते हैं हे महामाई ई दे दियो वो दे दियो, लेकिन ये कुछ नहीं मांगी, कुछ मांगने नहीं कि बस सीधे चल रहे, मानो देखबे नहीं कि बाहर जोरी में चल रहे, और
ना इनका मृत्यु का डर कि हम मर जावे, यो डर नहीं रहा। अब रास्ता हुआ, फिर देखे सिंधु सोवियत देश के सवारी आवत रही, एक दिन देखे किनारे हो जाओ, राजा के सवारी हो आवत रही, लेकिन ये किनारे नहीं भाई, मस्ती में जाता है, एक मिलावट ढकेल दे, ये गिरे कांटा वाटा गिर गया, ऐसे छुड़ाए, उनका देह ही भान नहीं रहा, ऐसे छुड़ाए, उसके बाद फिर मस्ती में जा रहे हैं। तब तक राजा के सवारी आने वाले रहे, कहाँ कहा महाराज हमार पालकी सायमियाना देखो, लड़के लड़के तो सायमियाना आज के समय जानते ना हुई है, पुरान मने जानते है सायमियाना का हुए, वह पालकी आवत रही, ये तो कहा था राजा हमार तबीयत नहीं ठीक ही, कोई दूसरे को लगा लियो, कहीं ठीक है, कोई पकड़ लगा दो, सब हमारे राज्य के हुए, कोई पकड़ लगा दो। अब कोई नहीं मिला, ये ब्राह्मण देवता मिले, इनका पकड़ के उन्हें ज्योति दी है। अब इनके कंधा पे है न सायमियाना के पालकी, वही कहा था डोली, डोली तो सुने हो है, वही डोली के वो धरा रहा है, लकड़ी कांधे पे है आगे की तरफ, और पीछे ये सुगत ये जो है प्रेम से लगे हैं और चल रहे हैं, और कांधे धरा रहा है और पीछे लगा देंगे इनका। अब जब और सबसे पीछे लगे भरत जी, तो जड़ भरत जी कुछ दूर चले, इनके आदत रही है नीचे देखा चलत रहे कि कौनो चूंटी कीड़ा पतरिंगो हमरे घोड़े से दबाई मरी न जाए, यह चीज हमें लोगों का ध्यान रख के चले चाहिए। भरत जी की कथा से संदेश मिलता है कि नहीं ऊपर ऐसे ताकत चले, चाहे जो मरे नीचे उसे फर्क नहीं, नीचे देखे कि कोनो चूंटी माटा कीड़ा पतरिंगो न मर जाए, तो जैसे कीड़ा पतरिंगो चूंटी माटा कुछ आवत ऐसे भरत जी कूदे घाम से, और जैसे कूदे तैसे राजा उछले धड़ाक से अंदर है और लड़े उनके मुंह भड़ाक से ऊपर, कहे के हुआ क्या कूदत हो, कहे महाराज कोई नहीं नवा में नहीं लगा हुआ गया वहां कूदत है। फिर कुछ दूर चले, फिर ये थोड़े माटा आएगा, फिर कूदे और कि फिर भड़ाक दे लड़ा मूड उनके मुकुट गिरेगा, राजा कहीं हम तो दंड देवे के कूदा था, कहीं महाराज ही नौका में हुआ है। फिर कुछ दूर चले, अब की फिर कूदे कोनो किरावा देख कर, फिर उनके मूड अब की गुलमा निकल गया मूड और मुकुट टेढ़ होगा। राजा ऋषिया ने जान रहे हम दंड दे में यमराज से ज्यादा तगड़ा दंड देता है, अबे तुम्हें जौन में दंड दे तार खलरी नचुआ ले खूब बोले, लेकिन उनका फर्क नहीं पड़ा, वो मस्ती में अपने रहे। जब भाई लोग धक्का मार के निकाल दें तब वो उन्हें फर्क नहीं पड़ा, ऐसे हुए चाहिए। तब घर के टेंशन के कोनो फर्क नहीं, चाहे जो बोले बोलो बोल के अब छुपा जाओ, तो वही मेर मारे मस्त राहत रहे अपनी मस्ती में। तब उतरा रहा सिंधु सोवियत देश के कहीं तुम्हें बताए थे, जैसे उतर के किनारे आवा कहीं रुका रहो, तब ये बोले पहली बार जिंदगी में बोले रहा जड़ भरत जी, कहीं सुनो है राजा तू कहका दंड देवो, ना हम विकेश सुरराज वज्रान प्रशूल शूल यमस्य दंडात नान्यमकर्ष सोम अनिल वित्त पांगे दृशम ब्रह्म कुलावमानात्। यही के हिंदी में अर्थ की गोस्वामी बाबा कि इंद्र पुलिस मम शूल विशाला काल दंड हर चक्र गलाला कराला, जो इनका मारा नहीं मरई विप्र दो पाँव सुजरई। जब देखें कहीं अरे अपराध होगा आप ब्राह्मण देवता हो, लेकिन जैसे कहीं कि क्या का दंड देवो, जैका तू दंड देवो हम वही ना, और हमें तो दंड दे नहीं सकता हो, अर्थात ही पांच तत्व के शरीर हम ना हुई, यहाँ बैठा आत्मा रूप में हम हुई, ये शरीर तो दंड देवो आई हम हुई ना। अब हो गए आंख खुली, कपिल देव भगवान का सत्संग करे जात रहा, तो ऐसे होगा पता रहा कहीं महाराज आप के हो, कहीं जो तू हो तो नाम हुई। पांच तत्व के तुम्हार शरीर बनी है, पांच तत्व के हमारा शरीर बनी है। अच्छा सोचो सबके शरीर पांचे तत्व के बनी है, जितने जने हैं, अगर काटा जाए तो कोई के खून हरियर ना निकली, सबके लाले निकली ना। अब बस खाली सांचा अलग है, जैसे ईंटा नहीं थापा जाता है, माटी के ईंटवा माटी के बनता है, और वही ईंटवा कोनो खंजर निकलेगा,
और कोनो करिया नहीं करेगा, और कोनो पीला नहीं करेगा, और कोनो बढ़िया अवगल नहीं करेगा। ऐसे हमारे लोगन के शरीरिया है। कोई काला वही साचा में कोई करिया होएगा, कोई गोरहर है, कोई बिच्चे वाला है, न करिया है न गोरहर है, गुहुआ रंग है। यही मेरा है हमारे लोगन शरीर के। सुनो, जो तू हो वह हम वही, हमरे तोरे में कुछ अंतर नहीं, का दंड देवो। अब राजा कहे अरे नीचे वाले सीढ़ी से बात करो महाराज, जनियो पहले हो तो ऐसे जान पाओ थे आप ब्राह्मण हो। के जे ब्राह्मण हो तो ऐसे पूछो, हम ब्राह्मण न क्षत्रिय न शूद्र कुछ न हुई। हम वो शरीर से ऊपर पहुंच चुके रहा, शरीर के ऊपर की स्थिति हुए, कहीं हम कुछ ना हुई, ना ब्राह्मण न क्षत्रिय न शूद्र, हम ऐसे सबसे परे हम। तो कहीं महाराज अपराध होएगा, हमसे जो है हमें क्षमा क्यों। कहीं कौन अपराध है, हर व्यक्ति के स्वभाव है। तो कहीं महाराज हमें उपदेश दे दो। कहीं कस उपदेश, कहे रे प्रभु गोड़ पकड़ लिए वो है राजा, और गोड़ पकड़ के ये राजा जानतो के हुए वह हिरणवा हुए जो ने पालिन नहा, वह हिरणवा ये जन्म में राजा बन गया उनके पुण्य प्रताप से। और ये वो और ऊपर स्थिति पहुंच गए, ये ब्राह्मण बन गए और वो स्थिति का प्राप्त कर लिए। अब गोड़ पकड़ लेते हैं महाराज हमें अपन चेला बना लियो, हम जो है हमें अपन चेला बना लियो तो प्रभु ठीक रही। कहीं है बत कही बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भगवान कृष्ण जन्म ले ना तो आंधी पानी तो इधर की हिस रहा, आज फिर आ जाए और उनका बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो यह प्रकार से तो कहीं ना हमें तो मार सकत हो, ना काट सकत हो, ना जलाए सकत हो। नयनम चिन्नम के प्राणी नयनम दहति भावका ना चेवम क्लेदवंत्यापो ना सोचेति मारुतः। ना हमें आत्मा मारी जा सकती, ना जलाई जा सकती, ना काटी जा सकती। हम ऐसे सबसे परे हैं राजा, हम ऐसे सबसे अलग हैं, हमें तो कोनो दंड नहीं दे सकते हो। जब ये कहीं तो राजा कहीं हमें अपने चरण शरण में ले लो, हमें अपन शिष्य बना लो। कहीं शिष्य से हम नहीं बनाए घर ठीक है। तो कहीं अब राजा के मंत्री कहीं महाराज बैठो पालकी में चलो राज्य, कहीं जेका मनवा जेका कह चलावे राज्य, हम राज्य न चलेबे, हम राजा उनके साथे हुए। और राजा रघुगण और भरत जी बड़ा सुंदर उपदेश दिए राजा रघुगण का। वो का नाम है भवाटवी। भवाटवी के वर्णन के भव मतलब वो तो संसार में जो फंसा है, कौन से फंसा है के बारे में वर्णन दिए। कहीं सुनो तो राजा रघुगण प्रश्न किए प्रभु, जो अगर व्यक्ति के शरीर का कष्ट होता है तो मन का कष्ट भा, और मन का कष्ट भा तो फिर आत्मा का भी कष्ट हो। तो इन कष्ट इन सुनो, जैसे ये संसार में कोई भी जैसे खाए पदार्थ ना आता है, अब वहाँ जो है चूल्हा जलाए उसके ऊपर बटुली रखे बाद उसके ऊपर जो है नीचे आग जलाए, आग के संपर्क बटुली और बटुली के संपर्क भा पानी से, और पानी उबलेगा वहाँ डाला गया चावल के पक जाता है, और चावल के संपर्क पानी से रहा। तो यही प्रकार से हर मने का कष्ट मिलता है, यही प्रकार से हर मने की स्थिति होती है प्रभु। तो कहीं सुनो चलो वह पूरी क्रिया रहा है, लेकिन चावल के जगह बजड़ी डाल दियो है बटुली तब का हुए। तो कहीं तब तो न चुनी कहीं ऐसे आत्मा है, आत्मा जैसे सबसे अलग है। सब सुंदर उपदेश दिए और दोनों ने भगवान को स्मरण
परधाम का प्राप्त करने बोले वृंदावन बिहारी लाल के, राधे रानी के, श्रीमद् भागवत महापुराण के। एक के बाद राजा परीक्षित नरक के वर्णन किए। हे महाराज, जो अगर कोई से कोनो अपराध हो जाए